आप ये समझ लीजिए कि हम दोनों के पास आत्महत्या के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है। इसलिए आप सबसे मार्मिक अपील है, मेरी माँ जीना चाहती हैं। मेरी शादी हुई थी, लेकिन जो मेरी पत्नी थी उनका व्यवहार इनके साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा था। कोई चुप मेरे पीछे वो इन्हें मारती पीटती थी, गाली गलौज करती थी, और ये उसकी बातें ना सुन सकें फ़ोन पे, इसलिए इन्हें नींद की गोलियाँ दे के रखती थी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे एक मार्मिक अपील करना चाहता हूँ अपनी माँ का जीवन बचाने के लिए। मेरा नाम महेश भट्ट है और मैं उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ ज़िले के एक गांव चौड़ी का मूल निवासी हूँ और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के एक छोटे शहर खटीमा में अपनी माँ के साथ किराए के एक मकान में रहता हूँ। ये मेरी माँ है, इनकी उम्र लगभग 60 साल है। ये पूरी तरह, मम्मी एक मिनट उठ जाओगी? हाँ, उठ के बैठो। ये पूरी तरह विकलांग है, लगभग 2 साल से लकवाग्रस्त है। एक मिनट उठो, एक मिनट पैर। ये चलने फिरने में बिल्कुल अक्षम है और इनकी बीमारी के कारण मुझे 2 साल पहले अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के घर पे रहना पड़ा, क्योंकि परिवार में मेरे अलावा इनका कोई भी नहीं है जो इनकी देखभाल कर सके। सीधी बैठो, कैमरे दे, सीधी बैठो, एक सीधी बैठो, अरे सीधी हो जाओ, बैठो एक, सीधी बैठो, एक बार सामने देखो। इनका जीवन शुरू से ही दुखों से भरा रहा। जब ये 24 साल की थी और मैं 2 साल का था, तभी मेरे पिताजी ने हमें छोड़ दिया था और इनके माता पिता नहीं थे, तो मायके से भी इनको कोई आर्थिक मदद या कुछ और नहीं मिल पाया। तो चुप हो मत रो। 2 साल पहले ये पैरालाइज हो गई हैं। अब ना ये चल सकती हैं ना फिर सकती हैं और पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। यहाँ तक कि ये लैट्रिन बाथरूम करने के लिए भी मुझ ही पर डिपेंड है और बिस्तर पे ही सब कुछ करती हैं। मैंने छोड़ के कहीं जॉब करने भी नहीं जा सकता। मेरी शादी हुई थी, लेकिन जो मेरी पत्नी थी उनका व्यवहार इनके साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा था। कोई चुप मेरे पीछे वो इन्हें मारती पीटती थी, गाली गलौज करती थी, और ये उसकी बातें ना सुन सकें फ़ोन पे, इसलिए इन्हें नींद की गोलियाँ देके रखती थी। उसी की किसी मेडिसिन के असर से इनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और ये पैरालाइज्ड हो गई। कोई बात नहीं, चुप रहो। आज की कंडीशन ये है कि पिछले 2 साल से मैं बैठ के अपना घर खर्च और मम्मी की दवाइयाँ और दूसरे चीज़ों का खर्च उठा रहा था। तो जो भी आर्थिक जमा पूंजी मेरे पास थी वो सब खर्च हो चुकी है। ना तो हमारे पास अपना घर है, ना कोई ज़मीन है, ना कोई व्यवसाय है और ना ही बैंक बैलेंस। आज की कंडीशन ये है कि हमारा राशन भी ख़त्म होने ही वाला है और 650 से ज़्यादा लोगों से मैं मदद की अपील कर चुका हूँ, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई मदद नहीं मिल पाई। अब आप ये समझ लीजिए कि हम दोनों के पास आत्महत्या के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है। इसलिए आप सबसे मार्मिक अपील है, मेरी माँ जीना चाहती हैं और अगर आप लोग थोड़ी सी सहायता कर देंगे तो हम दोनों माँ बेटे इस स्थिति से निकल सकते हैं और मेरी माँ अपना पूरा जीवन जी सकती हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोग कोई नाटक या स्कैंडल कर रहे हैं तो आप लोग आकर उस चीज़ की जाँच कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको बताया वो सारी बातें सच हैं और आप चाहें तो इसकी हमारे यहाँ की जांच कर सकते हैं। तो आप सबसे मेरी अपील है कि अगर संभव हो सके तो मेरी माँ की मदद कर दीजिए। ये आपका हम दोनों के ऊपर उपकार होगा। आपकी थोड़ी सी मदद से मेरी माँ का जीवन बच सकता है। ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर लोग अपने माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए बाहर छोड़ देते हैं या फिर वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं, लेकिन महेश भाई ने इंसानियत और अपने बेटे होने का फ़र्ज अदा किया है और अपनी माँ को साथ में रख करके वो पूरी तरह से सेवा में लीन हैं, लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हम सब भी इंसानियत का परिचय दीजिए, सामने आइए, दिल खोल कर महेश की मदद कीजिए। 1 रुपये तो 1 रुपये ही सही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त यार में फैला दीजिए ताकि हर कोई इनकी मदद कर पाए। तो महेश भाई और इस अम्मा की दिल खोल कर मदद कीजिए और इंसानियत को जिंदा रखने में निशांत सोनी और हेल्पिंग एंड टीम का भी साथ दीजिए। जय हिंद।